क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब कौन रखता है? कौन है वो अदृश्य शक्ति जो हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को गिनती है? कहते हैं सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने जब देखा कि न्याय अधूरा है, तब उन्होंने अपने ही काया से एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया, जिसका नाम रखा चित्रगुप्त। वही चित्रगुप्त जो यमराज के साथ मिलकर हर आत्मा का लेखा जोखा रखते हैं। आज हम सुनेंगे उसी दिव्य कथा को, जहां सृष्टि के आरंभ से लेकर मृत्यु के बाद तक का हर रहस्य छिपा है। एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और न्याय कभी रुकता नहीं। स्वागत है आपका चित्रगुप्त जी की अमर गाथा में। जी की चिंता और लेखा जोखा की आवश्यकता। सृष्टि की शुरुआत का वो अद्भुत समय था जब चारों दिशाओं में सन्नाटा था। न दिन था, न रात, न जीवन, न मृत्यु, केवल एक अनंत शांति, एक दिव्य मौन। इस मौन में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे। उनकी इच्छा मात्र से अग्नि जली, वायु बहने लगी, जल प्रकट हुआ और पृथ्वी का निर्माण हुआ। धीरे धीरे संसार रूप लेने लगा। देवता, असुर, मनुष्य और जीव जंतु सब उत्पन्न हुए। चारों ओर जीवन की लहरें दौड़ पड़ी, पर उस जीवन के साथ एक प्रश्न भी जन्मा। क्या ये जीवन केवल भोग और आनंद के लिए है, या इसके पीछे कोई नियम, कोई मर्यादा भी है? ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बुद्धि दी, उन्हें धर्म का ज्ञान दिया, परंतु कालांतर में मनुष्य अपनी इच्छाओं में उलझने लगा। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार ने उसके हृदय पर कब्जा कर लिया। पहले लोग सत्य बोलते थे, न्याय करते थे, एक दूसरे की सहायता में आनंद पाते थे, पर अब झूठ, छल और अन्याय बढ़ने लगा था। पृथ्वी पर पाप की परतें चढ़ने लगी। हर व्यक्ति सोचता, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और फिर बिना भय के अधर्म करने लगता। देवताओं ने ये सब देखा और चिंतित हुए। वे यमलोक पहुंचे, जहां मृत्यु के देवता यमराज आत्माओं का न्याय करते थे। यमराज के दरबार में जब देवताओं ने प्रवेश किया तो वहां गहन गंभीरता छाई हुई थी। यमराज स्वयं विचारमग्न बैठे थे। उन्होंने देवताओं का स्वागत किया और बोले, देवगण, कहिए किस कार्य से मेरे लोक में पधारे हैं? इंद्र ने कहा, महाराज, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। मनुष्य पाप करता है और मरने के बाद भी बिना किसी लेखा जोखा के कभी स्वर्ग पहुंच जाता है तो कभी नरक में चला जाता है। न्याय का कोई स्पष्ट आधार नहीं रह गया है। हमें आपकी सहायता चाहिए। यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, आप ठीक कहते हैं। मैं देखता हूं कि जब आत्माएं मेरे समक्ष लाई जाती हैं, तो मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे उनके कर्मों का सटीक विवरण मिल सके। कुछ तो अपने पापों को छिपा लेते हैं, कुछ अपने पुण्य को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। मैं भी असमंजस में पड़ जाता हूं कि किसे कौन सा फल दूं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो रच दी, पर कर्मों का हिसाब रखने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं चल सकता। देवता बोले, तो फिर हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। केवल वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी देवता यमराज के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने नेत्र खोले तो देखा समस्त देवगण और यमराज उनके समक्ष खड़े हैं। उनके मुखों पर चिंता की लकीरें हैं। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्वक पूछा, बोलो पुत्रों, क्या बात है? तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? यमराज ने आगे बढ़कर कहा, पितामह, आपके द्वारा रची हुई सृष्टि में सब कुछ है, जीवन, धर्म, बुद्धि, ज्ञान, किंतु एक गंभीर कमी रह गई है। जब कोई प्राणी इस संसार से विदा होता है तो उसके अच्छे बुरे कर्मों का कोई स्पष्ट लेखा नहीं रहता। हम कैसे तय करें कि किसे स्वर्ग का अधिकारी बनाया जाए और किसे नरक का? हमारे पास सत्य का कोई साक्ष्य नहीं। पापी स्वयं को धर्मात्मा बताता है और पुण्यात्मा अपनी विनम्रता में चुप रह जाता है। ऐसे में न्याय कैसे संभव है? ब्रह्मा जी कुछ देर मौन रहे। उन्होंने गहरी आंखों से ब्रह्मांड की ओर देखा, जैसे सृष्टि की गहराइयों में उतरकर समाधान खोज रहे हों।
फिर बोले, तुम ठीक कहते हो यमराज। सृष्टि तब तक अधूरी है जब तक उसमें न्याय का पूर्ण विधान न हो। कर्मों का लेखा रखना आवश्यक है और ये कार्य केवल अत्यंत बुद्धिमान, निष्पक्ष और सत्यप्रिय आत्मा ही कर सकती है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अदृश्य रूप में भी हर जीव के कर्मों को देख सके, जो किसी के छलावे में ना आए और जो बिना रागद्वेष के केवल न्याय करे। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। वे गहन ध्यान में चले गए। उनके मुख से मंत्रों की ध्वनि उठी, ओ तत्सत, ओ सत्य धर्म लेख्य भवतु। ब्रह्मा जी का ध्यान बढ़ता गया और हजारों वर्षों तक वे एकाग्र भाव से समाधि में लीन रहे। उनके चारों ओर तेज फैलने लगा और धीरे धीरे वो तेज इतना प्रखर हो गया कि स्वयं देवता भी उसकी ओर देखने में असमर्थ हो गए। आखिरकार वो दिव्य क्षण आया जब ब्रह्मा जी के कमंडलू से एक ज्योतिर्मय आकृति प्रकट हुई। वो तेजस्वी पुरुष अपने साथ एक दवात, कलम और एक पवित्र ग्रंथ लिए हुए खड़ा था। उसके मुख से अद्भुत शांति झलक रही थी। उसके नेत्रों में करुणा थी और उसके चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, स्वागत है मेरे पुत्र। देवताओं ने विस्मय से पूछा, पितामह ये कौन है? ब्रह्मा जी बोले, ये मेरे काया अर्थात शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इनका नाम होगा चित्रगुप्त। चित्र अर्थात जो सब कुछ चित्र की तरह लिख सके और गुप्त अर्थात जो इसे गुप्त रखे। यही वो दिव्य पुरुष है जो हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे। संसार का कोई भी प्राणी इनकी दृष्टि से छिप नहीं सकेगा। यमराज आगे बढ़े और उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्या ये मेरे साथ रहेंगे? ब्रह्मा जी ने सिर हिलाया, हाँ यमराज, अब से चित्रगुप्त तुम्हारे सहायक होंगे। जब कोई प्राणी मरेगा उसके कर्मों का पूरा लेखा ये प्रस्तुत करेंगे। तुम उनके आधार पर न्याय करोगे। कोई भी प्राणी अब बिना लेखा के स्वर्ग या नरक नहीं जाएगा। देवताओं ने आनंद से जयघोष किया। जय चित्रगुप्त देव की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी को आशीर्वाद दिया, तू सदा निष्पक्ष रहेगा और तेरा लेखा सदा सत्य होगा। संसार तुझे जाने या न जाने पर तेरे बिना न्याय संभव नहीं होगा। चित्रगुप्त जी बोले, पितामह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं हर जीव के विचार, वाणी और कर्म तीनों का लेखा रखूंगा। कोई छल करेगा तो भी मैं जान लूंगा, क्योंकि सत्य कभी छिप नहीं सकता। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, जाओ पुत्र, यमलोक जाओ और वहां अपना न्याय कार्यालय स्थापित करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी की इच्छा से चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ। न्याय के अदृश्य प्रहरी के रूप में उनके जन्म से सृष्टि का संतुलन पूर्ण हुआ। अब कर्म का लेखा रखने वाला भी था और फल देने वाला भी, और इसी क्षण से ये व्यवस्था प्रारंभ हुई कि हर प्राणी का एक अदृश्य लेखा उसके साथ चलता है, जन्म से मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी। यमराज न्याय करते हैं पर उनके लिए सत्य प्रस्तुत करने वाला है चित्रगुप्त। ब्रह्मा जी की सृष्टि अब पूर्ण हो चुकी थी, पर यह तो बस आरंभ था। आने वाले युगों में चित्रगुप्त जी का ये न्याय कैसे चलता है, ये संसार कैसे उनके अदृश्य लेखे से जुड़ता है, यही हमारी अगली कथा का विषय है, दिव्य जन्म और यमलोक में प्रवेश। ब्रह्मा जी के कमंडलू से प्रकट हुए वो तेजस्वी पुरुष खड़े थे। उनके मुखमंडल से प्रकाश की ऐसी आभा फैल रही थी कि पूरा ब्रह्मलोक उस ज्योति से आलोकित हो उठा। उनकी आंखों में करुणा और सत्य की झलक थी और उनके हाथों में कलम व ग्रंथ था, जैसे स्वयं धर्म का लेखा साकार रूप में धरती पर उतर आया हो। ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखा और कहा, पुत्र चित्रगुप्त, आज से तुम्हारा कार्य आरंभ होता है। तुम वो अदृश्य शक्ति होगे जो हर आत्मा के कर्मों को देखेगी, सुनेगी और लिखेगी। तुम्हारे बिना किसी भी जीव का न्याय अधूरा रहेगा। चित्रगुप्त जी ने विनम्रता से प्रणाम किया। उनके शब्दों में शांति थी
पितामह, आपकी आज्ञा मेरे लिए धर्म है। मैं इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के भीतर देखूंगा कि वो क्या सोचता है, क्या करता है और क्या बोलता है। जो भी कर्म करेगा उसका लेखा मेरी पुस्तक में अंकित होगा। ब्रह्मा जी ने स्नेह से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा कार्य सरल नहीं होगा पुत्र। मनुष्य अपने कर्मों में कपट करता है, वो दूसरों को तो धोखा दे देता है, पर तुमसे कुछ छिपा नहीं सकेगा। याद रखना, न्याय के लिए कभी किसी पक्ष में न झुको। तुम्हारी कलम सदा धर्म की रेखा खींचे और तुम्हारा लेखा केवल सत्य बोले। देवताओं ने उस क्षण देखा कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से चित्रगुप्त जी के माथे पर आशीर्वाद का स्पर्श किया। तभी एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर से उठा और सीधा यमलोक की दिशा में बहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, जाओ चित्रगुप्त, यमराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब न्याय का विधान आरंभ होगा। चित्रगुप्त जी ने नम्रता से झुककर प्रणाम किया और अपनी दिव्य गति से यमलोक की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके चारों ओर प्रकाश की लहरें थी। देवदूत उनके मार्ग पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। वे जहां से गुजरते वहां एक अद्भुत शांति फैल जाती। कुछ क्षणों बाद वे यमलोक के द्वार पर पहुंचे। वहां विशाल द्वारपाल यमदूत खड़े थे, जिन्होंने उन्हें देखते ही आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। आपका स्वागत है महात्मन, उन्होंने कहा। स्वयं यमराज ने आपके आगमन का संदेश दिया है। चित्रगुप्त जी मुस्कुराए और बोले, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। ले चलो मुझे यमराज के दरबार में। ज्यों ही वे यमराज के दरबार में पहुंचे, वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर गंभीरता, न्याय की ऊर्जा और आत्माओं की गूंज। सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यम विराजमान थे, जिनकी दृष्टि तेजस्वी और निर्णयपूर्ण थी। जैसे ही उन्होंने चित्रगुप्त जी को देखा, उनके चेहरे पर संतोष की रेखाएं उभर आई। यमराज सिंहासन से उठे और आगे बढ़कर बोले, प्रणाम चित्रगुप्त जी, पितामह ने आपको भेजा है। यही जानकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा। अब सृष्टि में न्याय पूर्ण होगा। बहुत समय से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई ऐसा हो जो मेरे कार्य में सच्चे अर्थों में सहयोग दे। चित्रगुप्त जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके अधीन रहकर हर आत्मा के कर्मों का विवरण दूंगा। मनुष्य जब जन्म लेता है, उसी क्षण से उसका लेखा मेरे ग्रंथ में अंकित होने लगता है। उसके प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म का विवरण उसमें दर्ज रहेगा। मृत्यु के बाद जब वो आपके सम्मुख आएगा, तो मैं उसके पूरे जीवन का चित्र आपके समक्ष रख दूंगा। फिर आप अपने धर्म के अनुसार न्याय करेंगे। यमराज ने कहा, बहुत सुंदर, पर बताइए, क्या आप सब देख सकेंगे? मनुष्य तो अनेक जन्मों में भटकता रहता है। कभी देव होता है, कभी असुर, कभी पशु, कभी मानव। इतने जन्मों का लेखा कैसे रख पाएंगे आप? चित्रगुप्त जी ने शांति से कहा, महाराज, हर आत्मा की अपनी एक दिव्य पहचान होती है, जो किसी भी रूप में बदलती नहीं। मैं उस पहचान को देख सकता हूं, वह चाहे किसी शरीर में हो। मेरे ग्रंथ में उसका नाम, उसके कर्म और उसका सत्य अंकित रहेगा। जब वो आपके पास आएगा, तो मैं उसका पूरा इतिहास प्रस्तुत कर दूंगा। यमराज ने विस्मित होकर कहा, अद्भुत, तो क्या इसका अर्थ है कि अब कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकेगा? चित्रगुप्त जी ने उत्तर दिया, कर्म से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मांड में यदि कोई शक्ति शाश्वत है, तो वो है कर्म का न्याय। मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म अदृश्य रहेंगे, पर उसके भीतर की आत्मा स्वयं साक्षी है। मैं केवल उस साक्ष्य को शब्दों में बांध देता हूं। यमराज ने गदगद स्वर में कहा, तब तो अब न्याय पूर्ण होगा। अब किसी पापी को स्वर्ग नहीं मिलेगा और किसी पुण्यात्मा को अन्याय नहीं झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं चित्रगुप्त जी। आज से ये दरबार तुम्हारा भी है। यमराज ने अपने सिंहासन के बगल में एक आसन स्थापित करवाया और कहा, यहां बैठकर तुम कर्मों का लेखा प्रस्तुत करोगे। जब भी कोई आत्मा यहां लाई जाएगी,
तुम उसके जीवन का पूरा विवरण मुझे सुनाओगे। चित्रगुप्त जी ने आशीर्वाद रूप में सिर झुकाया और आसन ग्रहण किया। उनके हाथों में जो ग्रंथ था वो स्वयं जीवित प्रतीत होता था। उसकी पृष्ठों पर अक्षर ऐसे चमक रहे थे जैसे ब्रह्मांड की ज्योति उनमें बह रही हो। उन्होंने कहा, महाराज, ये ग्रंथ सृष्टि का प्रथम कर्म पत्र है। इसमें हर आत्मा के कर्म स्वतः अंकित होते जाएंगे। मुझे केवल उन्हें पढ़ना होगा। यमराज ने संतोष से कहा, तो फिर आरंभ करे न्याय का नया अध्याय। और उसी क्षण जैसे सृष्टि ने एक नई सांस ली, ब्रह्मांड के अदृश्य कोनों में एक हलचल सी हुई। धरती पर, स्वर्ग में और पाताल में, सब में ये संदेश फैल गया कि अब हर कर्म का लेखा रखा जाएगा। अब कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा, न कोई अन्याय बिना परिणाम के रहेगा। धीरे धीरे यमलोक का ये न्यायालय व्यवस्थित होने लगा। यमदूत आत्माओं को लाने लगे और चित्रगुप्त जी हर आत्मा के कर्मों का लेखा पढ़ने लगे। जो पाप करता था वो अपने ही कर्मों से घिरा खड़ा रह जाता, और जो धर्म के मार्ग पर चलता उसके लिए द्वार खुल जाते। धीरे धीरे देवताओं और ऋषियों ने अनुभव किया कि अब सृष्टि में संतुलन लौट आया है। मनुष्य के भीतर भय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की भावना जागृत हुई, क्योंकि अब वो जान गया था कि उसके हर कर्म का लेखा कहीं न कहीं लिखा जा रहा है। एक दिन यमलोक में चित्रगुप्त जी अकेले ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुख पर गहरी शांति थी। उन्होंने अपने ग्रंथ को खोला और देखा। उसमें अक्षर स्वयं प्रकट हो रहे थे। एक नई आत्मा पृथ्वी पर जन्म ले रही थी। उसका जीवन अब उसी क्षण से अंकित हो चुका था। चित्रगुप्त जी मुस्कुराए और बोले, सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। जीवन आता है, जाता है, पर कर्म कभी नहीं मरते। वे ही आत्मा के साथ चलते हैं। यही उसका सच्चा साथी है। वो शांत वातावरण, वो दिव्य लेखा और यमलोक की गंभीर गूंज, सब मिलकर जैसे एक अनंत सत्य कह रहे थे। कर्मों का न्याय सदा होता है और उसके साक्षी है चित्रगुप्त। स्वरूप, कार्यालय और न्याय का सिद्धांत। यमलोक की गंभीरता में जब चित्रगुप्त जी ने अपने कर्म पत्र का पहला पृष्ठ खोला तो पूरे लोक में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश न तो सूर्य का था, न अग्नि का। वो ज्ञान का तेज था, जो केवल सत्य के समीप रहकर ही प्रकट होता है। यमराज ने जब उस उज्जवल आभा को देखा तो उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, देव, आज से ये स्थान आपके कार्यों का केंद्र होगा। आप सृष्टि के हर जीव के कर्मों का लेखा यहां से रखेंगे। और तब चित्रगुप्त जी ने अपने दाहिने हाथ में दवात उठाई, बाएं हाथ में कलम थामी और सामने रखा हुआ ग्रंथ खोला। वो ग्रंथ स्वयं चलायमान था, मानो उसमें सृष्टि की प्रत्येक गति अंकित हो रही हो। चित्रगुप्त जी का स्वरूप उस क्षण अत्यंत मोहक था। उन्होंने सफेद वसन धारण किए थे, जो दिव्य प्रकाश से दमक रहे थे। उनके मुख पर शांत मुस्कान थी और नेत्रों में अनंत करुणा झलक रही थी। उनके चारों ओर एक स्वर्णिम प्रभा मंडल था, जिसमें अक्षर स्वयं तैर रहे थे, संस्कृत के बीज मंत्रों की तरह। ऐसा लगता था जैसे ज्ञान, धर्म और सत्य ने एक साथ शरीर धारण कर लिया हो। धीरे धीरे यमलोक में उनका कार्यालय बसने लगा। चारों दिशाओं में कर्मग्नक देवदूत बैठे, जो पृथ्वी से हर आत्मा का कर्म संदेश लाते। वे मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के कार्यों को दिव्य तरंगों के रूप में चित्रगुप्त जी के पास पहुंचाते और वे उन्हें अपने ग्रंथ में शब्दों में बदल देते। ये केवल लेखा नहीं था, ये आत्मा की यात्रा का नक्शा था, जो विचार से प्रारंभ होकर कर्म पर समाप्त होता था। चित्रगुप्त जी ने समझाया, कर्म केवल वो नहीं जो शरीर करता है, कर्म वह भी है जो मन में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाने का विचार भी करता है तो वो भी एक सूक्ष्म कर्म बन जाता है। उनके ये वचन सुनकर स्वयं यमराज भी गंभीर हो उठे। उन्होंने पूछा, देव, क्या फिर मनुष्य के लिए मुक्ति संभव है? क्योंकि उसके मन में तो हजारों विचार उठते हैं। चित्रगुप्त जी ने उत्तर दिया, मुक्ति तभी संभव है
जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध कर ले, जब वो ये जान ले कि कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। मैं तो केवल उस भाग्य को पढ़ता हूं, उसे बनाता नहीं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यही ब्रह्मा का नियम है, यही सृष्टि का धर्म है। इतना कहकर उन्होंने अपने ग्रंथ के पन्ने पलटे और उसमें एक आत्मा का विवरण देखा। एक व्यापारी जिसने जीवन भर लोगों को धोखा दिया, गरीबों का धन छीना और अपने पापों को छिपाने के लिए दान किया। चित्रगुप्त जी ने उस आत्मा का पूरा लेखा यमराज के समक्ष पढ़ा और यमराज ने निर्णय दिया, जो छल करता है वो छल के गर्त में ही गिरेगा। उसी क्षण यमदूतों ने उसे नरक की ओर ले जाया। फिर उन्होंने एक अन्य आत्मा का लेखा देखा, एक स्त्री जो गरीबी में भी दूसरों की सेवा करती रही। चित्रगुप्त जी के मुख से निकला, ये आत्मा निर्मल है, इसने अपने जीवन में करुणा को कर्म बनाया है। और यमराज ने आदेश दिया, इस आत्मा को स्वर्गलोक में स्थान दिया जाए। उस दिन से यमलोक में न्याय का नया युग आरंभ हुआ। चित्रगुप्त जी का हर शब्द अंतिम सत्य माना जाने लगा। जब भी कोई आत्मा आती, वो विनती करती, देव, मैं निर्दोष हूं। पर चित्रगुप्त जी शांत रहते और अपने ग्रंथ से पढ़ते, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा साक्ष्य है। और आत्मा मौन हो जाती, क्योंकि उसके भीतर का सत्य उसके सामने था। धीरे धीरे उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। देवता भी जब धर्म संकट में पड़ते तो चित्रगुप्त जी से परामर्श लेने आते। एक बार नारद मुनि ने पूछा, देव, क्या आपका लेखा कभी गलत हो सकता है? चित्रगुप्त जी मुस्कुराए, नहीं मुनिवर, क्योंकि ये लेखा मैं नहीं लिखता। ये तो प्रत्येक जीव स्वयं अपने कर्मों से मेरे ग्रंथ में अंकित करता है, मैं केवल उसे देखता हूं। ये उत्तर सुनकर नारद भी मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि चित्रगुप्त केवल लेखाकार नहीं, बल्कि सृष्टि के आत्मसाक्षी है। समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर उनका कार्य निरंतर चलता रहा। यमलोक के विशाल सभागार में उनका आसन अब धर्मराज के समान सम्मानित था। जब भी किसी आत्मा को बुलाया जाता, पहले चित्रगुप्त जी उसका नाम उच्चारित करते, फिर यमराज निर्णय सुनाते। न्याय का ये युग इतना गूंज उठा कि पृथ्वी पर भी उसके प्रभाव दिखने लगे। लोगों में ये विश्वास गहरा हो गया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके हर कर्म को देख रही है। माता अपने पुत्र को समझाती, बेटा, कुछ भी गलत मत करना, चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं। और बच्चे डरकर सत्य बोलते। धीरे धीरे ये भय नहीं रहा, श्रद्धा बन गई। एक ऐसी श्रद्धा जो मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। चित्रगुप्त जी का कार्यालय अब केवल यमलोक तक सीमित नहीं था, वो प्रत्येक जीव के भीतर बस गया था। जब कोई मनुष्य बुरा कार्य करने जाता तो उसके भीतर एक स्वर उठता, रुको, ये मत करो। वो स्वर कोई और नहीं, वही चित्रगुप्त थे, जो आत्मा की गहराई में निवास करते हैं। उन्होंने सृष्टि को ये सिखा दिया कि न्याय बाहर नहीं, भीतर होता है। उनके हाथों में जो कलम थी, वो केवल लेखनी नहीं, वो समय की कलम थी, जो ये तय करती थी कि कौन सा कर्म कब और कैसे फल देगा। इस प्रकार चित्रगुप्त जी ने सृष्टि के न्याय का वो अध्याय लिखा, जो आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि जब तक कर्म है, तब तक उनका लेखा भी रहेगा, और जब तक सत्य है, तब तक चित्रगुप्त का अस्तित्व अमर रहेगा। यमलोक की व्यवस्था और चित्रगुप्त का न्याय धर्म। चित्रगुप्त जब यमलोक पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे कुछ क्षण मौन रह गए। चारों ओर आत्माओं की भीड़ थी। कोई रो रही थी, कोई भय से कांप रही थी, और कोई अपनी निर्दोषता का प्रमाण देने का प्रयास कर रही थी। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में गहराई थी, न क्रोध न दया, केवल सत्य का तेज। उनके पास धर्मराज का दंड था, जिससे वे हर आत्मा का न्याय सुनाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका था। भगवान ब्रह्मा ने चित्रगुप्त को भेजा था ताकि न्याय की ये प्रक्रिया और अधिक सटीक, पारदर्शी और दिव्य हो सके। यमराज ने चित्रगुप्त का स्वागत करते हुए कहा, हे ब्रह्मपुत्र,
अब से तुम मेरे दाहिने बैठोगे और तुम्हारी कलम तय करेगी कि कौन सा जीव किस कर्म का भागी है। मैं केवल दंड दूंगा, पर निर्णय तुम्हारे लेखे पर आधारित होगा। यह सुनकर चित्रगुप्त ने गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि कभी किसी जीव के साथ अन्याय नहीं होगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। उस दिन से चित्रगुप्त ने अपने लेखा जोखा का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने स्वर्गीय ग्रंथ अक्षर पुस्तिका खोली, जिसमें प्रत्येक जीव का जीवन प्रारंभ से अंत तक लिखा जाने लगा। उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जो जन्म से मृत्यु तक किसी के भी कर्मों को देख सकती थी, चाहे वो विचार में हो, वाणी में हो या कर्म में। कुछ भी उनसे छिपा नहीं था। समय के साथ यमलोक की व्यवस्था अत्यंत सटीक और संतुलित बन गई। जब कोई जीव मरता, उसकी आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक लाई जाती। वहां चित्रगुप्त अपनी पुस्तक खोलते और कहते, फला व्यक्ति अमुक नगर का निवासी इतने वर्ष तक पृथ्वी पर रहा, इन कर्मों को किया। उनके शब्दों के साथ ही दृश्य सामने आ जाता, जैसे किसी चलचित्र में उसका पूरा जीवन पुनः चल रहा हो। अच्छे कर्मों पर स्वर्ग के द्वार खुलते और पापों पर नरक की अग्नि प्रकट होती। चित्रगुप्त का न्याय किसी भय या पक्षपात से परे था। वहां केवल सत्य का शासन था। एक बार स्वयं इंद्रदेव चित्रगुप्त से मिलने आए। उन्होंने देखा कि यमलोक में कोई हाहाकार नहीं था, कोई अनुचित दंड नहीं दिया जा रहा था और हर आत्मा को उसका न्याय समय पर मिल रहा था। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, चित्रगुप्त, तुमने तो यमलोक को भी एक न्यायालय का स्वरूप दे दिया है। तुम्हारे लेखे से देवता भी भयभीत रहते हैं, क्योंकि तुम न पक्ष देखते हो न व्यक्ति, केवल धर्म देखते हो। चित्रगुप्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवराज, जब तक ब्रह्मा का आदेश और धर्म की मर्यादा मेरे साथ है, तब तक मैं केवल सत्य के लेख रखूंगा। ये सुनकर इंद्रदेव संतुष्ट हुए और बोले, तुम्हारा नाम चित्रगुप्त इसलिए उचित है क्योंकि तुम चित्रवत सब देख लेते हो और गुप्त रूप से सब लिखते हो। लेकिन समय के साथ कुछ आत्माएं ऐसी भी आने लगी, जिन्होंने अपने जीवन में छल, पाखंड और अन्याय को धर्म का आवरण ओढ़ लिया था। वे तर्क देती, मैंने यज्ञ किए, मंदिर बनवाए, दान दिया, तो क्या मेरे कुछ गलत कर्म क्षमा नहीं होंगे? उस समय चित्रगुप्त का चेहरा गंभीर हो उठता। वे कहते, स्मरण रखो, धर्म का आडंबर कर्मों का बोझ हल्का नहीं कर सकता। यदि किसी ने किसी का हक छीना, झूठ बोला या किसी निर्दोष को पीड़ा दी, तो वो कितना भी दान क्यों न दे, उसका लेख साफ रहेगा। ये कहते हुए वे अपने लेख में वो पंक्ति जोड़ते जो उसके भाग्य का निर्णय करती। यमराज बस मौन रहकर दंड सुनाते। धीरे धीरे चित्रगुप्त का नाम समस्त लोकों में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, धरती पर राजा से तो बचा जा सकता है, पर चित्रगुप्त से नहीं, क्योंकि वे न तो भय में झुकते थे न मोह में। वे केवल कर्मों की भाषा समझते थे। जब कोई आत्मा अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करती, तो वे भी उसे मुक्ति का मार्ग दिखाते। वे कहते, यदि किसी ने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया है, तो उसके कर्मों का बोझ हल्का हो सकता है, क्योंकि ईश्वर न्यायप्रिय है, परंतु वह दयालु भी है। इसी संतुलन के कारण चित्रगुप्त यमलोक में केवल न्याय के रक्षक ही नहीं, बल्कि धर्म के शिक्षक भी बन गए। उनके न्याय से प्रेरित होकर कई आत्माओं ने पुनर्जन्म लेकर बेहतर जीवन जीने का संकल्प लिया। यमराज भी कई बार कहते, चित्रगुप्त, तुम्हारे लेख में जो संतुलन है, वही सृष्टि को टिकाए हुए है। अगर एक पल भी तुम्हारी लेखनी डगमगाई, तो संसार का धर्म चक्र टूट जाएगा। इस पर चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए कहते, प्रभु, जब तक सत्य और कर्म का बंधन अटूट रहेगा, तब तक मेरी लेखनी कभी नहीं रुकेगी। यही वो समय था जब देवताओं ने ये समझा कि केवल यज्ञ और पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों से ही मोक्ष प्राप्त होता है। चित्रगुप्त ने अनजाने में मानवता को एक गहरा संदेश दे दिया था कि ईश्वर सब देखता है और हर कर्म का हिसाब होगा, चाहे वो कितना भी गुप्त क्यों न हो।
चित्रगुप्त की पुस्तक में वो अंकित होता ही है। जब अधर्म बढ़ा और चित्रगुप्त ने ब्रह्मा से की प्रार्थना। समय के साथ युग बदलते गए। सत्ययुग की पवित्रता घटने लगी। त्रेता युग और द्वापर में धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। और जब कलयुग का आरंभ हुआ तब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैल गया। मनुष्य लोभ, क्रोध और मोह के जाल में फंसने लगा। पहले जो कर्म भगवान की भक्ति और सेवा में लगाए जाते थे, अब वे स्वार्थ और अहंकार के लिए होने लगे। लोग सोचने लगे कि यदि वे धर्म के नाम पर कुछ अनुष्ठान कर लें तो उनके पाप धुल जाएंगे। वे भूल गए कि चित्रगुप्त की पुस्तक में केवल कर्म का लेख है, न कि दिखावे का। यमलोक में आने वाली आत्माओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। चित्रगुप्त अपनी विशाल पुस्तिका के पन्ने पलटते पलटते थकने लगे, परंतु हर नए आगमन के साथ उनका हृदय व्यथित हो जाता। वे देखते कि अब मनुष्य पाप करते हुए भी भय नहीं खाता। वो सोचता है कि मृत्यु दूर है और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन चित्रगुप्त मौन होकर ब्रह्मलोक पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनके हृदय में चिंता। ब्रह्मा ने देखा कि उनका पुत्र मौन है तो बोले, चित्रगुप्त, तुम यमलोक के धर्माधिकारी हो, सत्य के रक्षक हो। आज तुम्हारे मुख पर यह गंभीरता क्यों? चित्रगुप्त ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, प्रजापिता, आपने मुझे ये कार्य दिया कि मैं हर जीव का कर्म लिखूं और न्याय दूं, पर अब स्थिति बदल रही है। मनुष्य अपने कर्मों से विमुख हो गया है। वो सोचता है कि पूजा, दिखावा और धन से पापों को ढक देगा। लेकिन जब मैं उसे यमलोक में देखता हूं तो वो भय में कांपता है। वो पश्चाताप करता है, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। मैं चाहता हूं कि उसे जीवित रहते हुए ही उसके कर्मों की याद दिलाई जाए। ब्रह्मा ने ध्यान मग्न होकर कहा, तुम ठीक कहते हो चित्रगुप्त। जब तक मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से अनजान रहेगा तब तक वो सुधार नहीं करेगा। बताओ, क्या उपाय चाहते हो? चित्रगुप्त ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, मैं चाहता हूं कि पृथ्वी पर मेरी स्मृति स्थापित की जाए। लोग एक दिन ऐसा मनाएं जब वे अपने कर्मों का चिंतन करें, अपने पूर्वजों को याद करें और ये समझे कि हर कार्य का लेखा रखा जा रहा है। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी कोई उनके कर्मों का लेख रखता है। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तथास्तु। तुम्हारे नाम से पृथ्वी पर चित्रगुप्त पूजन और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा। उस दिन मनुष्य अपने कर्मों की समीक्षा करेगा और धर्म की राह अपनाने का संकल्प लेगा। तुम्हारी पूजा से उन्हें ये स्मरण रहेगा कि ईश्वर सब देख रहा है और कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सुनकर चित्रगुप्त ने ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रजापिता, यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, दया और धर्म का पालन करेगा तो मेरी लेखनी उसे सदैव शुभ फल देगी। पर यदि वो झूठ और अन्याय में डूबा रहेगा तो उसके लिए मेरे ग्रंथ में केवल पछतावा लिखा रहेगा। ब्रह्मा ने कहा, हे चित्रगुप्त, तुम केवल न्याय नहीं करते बल्कि मनुष्यता को मार्ग दिखाते हो। यही कारण है कि तुम्हारा नाम देवताओं में भी अद्वितीय है। उस दिन के बाद से पृथ्वी पर एक परंपरा प्रारंभ हुई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को लोग चित्रगुप्त पूजन करने लगे। उस दिन वे अपनी लेखनी, पुस्तकों और खातों की पूजा करते हैं और अपने कर्मों का लेख देखते हैं। व्यापारी, विद्यार्थी और लेखक विशेष रूप से उस दिन चित्रगुप्त की आराधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सफलता केवल कर्म और सत्य पर निर्भर है। ये दिवस लोगों को स्मरण कराता है कि जो कुछ भी वे करते हैं वो चित्रगुप्त के अमर लेख में अंकित होता है। धीरे धीरे ये पर्व केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का प्रतीक बन गया। चित्रगुप्त ने यमलोक से देखते हुए संतोष की सांस ली। उन्हें लगा कि अब मनुष्य को फिर से कर्म की ओर लौटाने की एक राह बन गई है। परंतु उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि हर युग के साथ मनुष्य नए भ्रमों में उलझता और चित्रगुप्त को फिर उसके कर्मों का साक्षी बनना पड़ता।
वे जानते थे कि न्याय का ये चक्र सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। उनकी कलम कभी थमती नहीं, उनका लेख कभी मिटता नहीं और उनका न्याय कभी डगमगाता नहीं। वे स्वयं धर्म का सजीव प्रतीक बन चुके थे, न दंड से भय दिखाने वाले बल्कि सत्य से मार्ग दिखाने वाले। और इसी प्रकार चित्रगुप्त ने न केवल यमलोक में बल्कि मनुष्य के अंतर्मन में भी अपनी उपस्थिति स्थापित की, एक अदृश्य साक्षी की तरह जो हर सोच, हर वाणी और हर कर्म का लेख रखता है। चित्रगुप्त जी के पुत्रों का जन्म और वंश की शुरुआत। यमलोक में धर्म और न्याय की व्यवस्था स्थापित करने के बाद जब चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी के आदेश का पूर्ण पालन किया, तब सृष्टिकर्ता ने उन्हें गृहस्थ जीवन अपनाने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चित्रगुप्त, तुमने यमराज के साथ मिलकर सृष्टि के धर्मलेख का कार्य संभाला है। अब समय आ गया है कि तुम्हारा वंश पृथ्वी पर फैलकर ज्ञान, नीति और लेखन का दीप जलाए। तब चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से 2 पत्नियां ग्रहण की। पहली थी सूर्य दक्षिणा, जिन्हें नंदिनी भी कहा जाता है, जो स्वयं सूर्यदेव की कन्या थी, और दूसरी थी इरावती, जिन्हें शोभावती के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी बुद्धि, सौंदर्य और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी। समय बीतने के साथ चित्रगुप्त जी के कुल 12 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनसे आगे चलकर कायस्थ समाज के 12 प्रमुख वंश, गोत्र बने। उनकी पहली पत्नी सूर्य दक्षिणा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यभानु। ये चारों तेज, पराक्रम और प्रकाश के प्रतीक माने गए, जिन्होंने धर्म और कर्म के मार्ग को उज्जवल किया। दूसरी पत्नी इरावती से चित्रगुप्त जी को 8 पुत्र प्राप्त हुए, चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चारुण, चित्रचारु और अतीन्द्रिय कुलश्रेष्ठ। इन 8 ने ज्ञान, नीति, शिक्षा और लेखन की परंपरा को पृथ्वी पर स्थापित किया। कहा जाता है कि चित्रगुप्त जी ने अपने सभी पुत्रों को यमलोक में धर्म और कर्म के नियमों का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने सिखाया कि मानव का जीवन तभी सार्थक है जब वो अपने कर्मों के लेखे से अवगत रहे। चित्रगुप्त जी ने प्रत्येक पुत्र को पृथ्वी के अलग अलग भागों में भेजा ताकि वे वहां न्याय और धर्म की व्यवस्था स्थापित करें। भानु और विभानु के वंशजों ने उत्तर भारत में विद्या और शासन का दीपक जलाया, वही विश्वभानु और वीर्यभानु के वंश दक्षिण दिशा में फैल गए और उन्होंने नीति और प्रशासन में अपनी पहचान बनाई। इसी प्रकार इरावती से उत्पन्न 8 पुत्रों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसकर अपने अपने नाम से वंश की नींव डाली। किसी ने लेखनी का मार्ग अपनाया, किसी ने राज दरबारों में नीति निर्माता का कार्य संभाला, तो किसी ने धर्म ग्रंथों की रचना की। कालांतर में इन्हीं 12 पुत्रों के वंशज कायस्थ समाज के 12 गोत्रों के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो ज्ञान, लेखन, नीति और धर्म के क्षेत्र में सर्वोच्च माने गए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी का वंश केवल रक्त से नहीं बल्कि ज्ञान, धर्म और न्याय की उस अदृश्य धारा से जुड़ा जो आज भी मानव जीवन को दिशा देती है। कहा जाता है कि जहां कलम सत्य के लिए उठती है और लेखनी धर्म की रक्षा करती है, वहां चित्रगुप्त जी के पुत्रों का रक्त आज भी प्रवाहित होता है। कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म का रहस्य, चित्रगुप्त का उपदेश। युगों के परिवर्तन के साथ जब मानव सभ्यता ज्ञान और अहंकार दोनों में आगे बढ़ने लगी, तब चित्रगुप्त ने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के अर्थ को फिर से भूलने लगा है। उसने ज्ञान तो पा लिया, पर विवेक खोने लगा। लोग सोचने लगे कि यदि वे शक्तिशाली हैं, तो वे अपने कर्मों के परिणामों से भी बच सकते हैं। यमलोक में आने वाली आत्माएं अब तर्क देने लगी। कोई कहता, मैंने तो मंदिर बनवाया था, फिर मुझे दंड क्यों? कोई कहता, मैंने गरीबों को दान दिया, तो मेरे झूठ और पाप क्यों देखे जा रहे हैं? चित्रगुप्त के सामने ये सब देखकर उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, मनुष्य केवल बाहरी धर्म को देखता है, जबकि सच्चा धर्म तो मन के भीतर है। उसे ये समझना होगा कि कर्म का फल केवल किए गए कार्य से नहीं,
बल्कि उसके पीछे की भावना से तय होता है। तब उन्होंने ब्रह्मा से अनुमति ली और एक दिव्य स्वरूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था और उनके हाथ में वो अमर लेखनी थी जिससे वे युगों से कर्मों का हिसाब लिखते आए थे। उनके दर्शन से संत मुनि और ऋषिगण एकत्र हुए। उन्होंने पूछा, हे चित्रगुप्त देव, आप स्वयं यमलोक से पृथ्वी पर क्यों पधारे हैं? चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मनुष्य अब कर्म का अर्थ भूल गया है। वो ये सोचने लगा है कि पूजा और अनुष्ठान से पाप मिट जाते हैं, जबकि सत्य ये है कि जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक कोई कर्म शुभ नहीं होगा। इसलिए मैं आज तुम्हें कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म का रहस्य बताने आया हूं। उन्होंने कहा, स्मरण रखो, प्रत्येक जीव का जीवन 3 सूत्रों से बंधा है, कर्म, परिणाम और अनुभव। जो तुम आज करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। कर्म के 3 प्रकार हैं, संचित, जो पूर्व जन्मों से संचित है, प्रारब्ध, जो इस जन्म में भोगे जा रहे हैं, और क्रियमाण, जो वर्तमान में किए जा रहे हैं। कोई भी जीव अपने प्रारब्ध से नहीं बच सकता, पर वो अपने क्रियमाण कर्मों से भविष्य को बदल सकता है। यही कर्म का रहस्य है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भला कार्य करता है उसका अगला जन्म उच्च और सुखद होता है, और जो झूठ, पाप या अहंकार में लिप्त रहता है वो पुनर्जन्म के चक्र में फंसता जाता है। मुनियों ने पूछा, हे देव, तो क्या मोक्ष केवल धर्म के पालन से ही संभव है? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, नहीं, मोक्ष केवल कर्म के संतुलन से मिलता है। जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार को समाप्त कर देता है तब उसके कर्म निष्काम हो जाते हैं। वो तब कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तब उसका लेखा शून्य हो जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया। उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं, जहां न कोई बंधन होता है न कोई दंड। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य ये सोचता है कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, परंतु मृत्यु तो केवल एक द्वार है, अगले अनुभव का प्रवेश द्वार। जो यहाँ सत्य नहीं सीखता उसे फिर जन्म लेना पड़ता है, जब तक कि वो कर्म के अर्थ को नहीं समझ लेता। यही कारण है कि मैं सबका लेख रखता हूं, ताकि उसे अपने ही कर्मों का दर्पण दिखा सकूं। मैं न्याय नहीं करता, न्याय तो उसके अपने कर्म करते हैं, मैं केवल साक्षी हूं। उनके ये शब्द सुनकर मुनि और साधक भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे देव, आज आपने हमें सिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की विधा है। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, धर्म वही है जो किसी को दुख न दे। जब तक मनुष्य अपने कर्म से किसी जीव को कष्ट पहुंचाता है तब तक वो धार्मिक नहीं कहलाता। कर्म वही सच्चा है जो आत्मा को शुद्ध करे। फिर उन्होंने मनुष्यों के लिए एक सरल उपदेश दिया, हर दिन सोने से पहले अपने कर्मों का लेख स्वयं देखो। सोचो, क्या आज तुमने किसी को दुख दिया? क्या तुमने किसी की मदद की? यही तुम्हारा सच्चा लेखा है। यदि तुम इसे सही रखोगे तो मेरे ग्रंथ में तुम्हारे नाम के आगे केवल शुभ लिखा जाएगा। इन शब्दों के साथ जब चित्रगुप्त का दिव्य रूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हुआ तो पृथ्वी पर एक नई चेतना का संचार हुआ। लोग समझने लगे कि कर्म ही पूजा है और सत्य ही ईश्वर है। यमलोक में लौटकर जब चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली तो उन्हें लगा कि अब कुछ आत्माएं मुस्कुराते हुए वहां आती हैं, जैसे उन्हें पता हो कि उन्होंने सही कर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, प्रभु, अब मैं संतुष्ट हूं। मैंने मनुष्य को कर्म का रहस्य दे दिया है। अब जो सीखना चाहे वो स्वयं अपनी आत्मा में उत्तर पाएगा। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे चित्रगुप्त, तुम्हारा कार्य केवल लेख रखना नहीं था बल्कि आत्माओं को प्रकाश देना था, और आज तुमने वही कर दिखाया। उस क्षण स्वर्ग और यमलोक दोनों में एक दिव्य प्रकाश फैल गया जो कर्म, धर्म और मोक्ष के बीच सेतु बन गया। चित्रगुप्त द्वारा मनुष्यों को कर्म मार्ग का संदेश। जब चित्रगुप्त ने यमलोक में अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाना आरंभ किया तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा,
हे चित्रगुप्त, तुम्हारा कार्य केवल कर्मों का लेखा रखना नहीं है, बल्कि मनुष्यों को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाना भी है। जब लोग अपने कर्मों से भटक जाएं, तब उन्हें यह बताना कि सच्चा मार्ग कौन सा है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को चित्रगुप्त ने अपने हृदय में अंकित कर लिया। समय बीतता गया, युग बदलते गए। सतयुग से त्रेतायुग, त्रेतायुग से द्वापर और फिर कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग में जब पाप का बोलबाला बढ़ने लगा, लोग अपने धर्म से भटकने लगे, तो चित्रगुप्त ने एक दिव्य सभा का आयोजन किया। उन्होंने यमराज और धर्मराज के साथ मिलकर ये निश्चय किया कि मनुष्यों को कर्म का महत्व फिर से समझाया जाए। तब चित्रगुप्त ने पृथ्वी पर अपने प्रतिनिधि भेजे। वे ब्राह्मण जो कायस्थ वंश से उत्पन्न हुए थे, जो लेखन, ज्ञान और न्याय के प्रतीक बने। चित्रगुप्त ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया कि वे मानव समाज को शिक्षित करें, उन्हें लेखा जोखा, शासन और न्याय का मार्ग सिखाएं, ताकि वे अपने कर्मों के परिणाम को समझ सकें। कहते हैं तभी से कायस्थ समाज का आरंभ हुआ और उन्हें चित्रगुप्त वंशी कहा गया। चित्रगुप्त ने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि कलम और लेखनी केवल लिखने का साधन नहीं, बल्कि ये न्याय का हथियार है। जिस हाथ में कलम है, वो किसी भी तलवार से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह भविष्य को लिखने की क्षमता रखता है। उनके इन उपदेशों ने समाज में नया परिवर्तन लाया। लोग धीरे धीरे अपने कर्मों का मूल्य समझने लगे। जिन लोगों ने पाप किया, उन्होंने प्रायश्चित का मार्ग अपनाया, और जिनके कर्म श्रेष्ठ थे, उन्हें स्वर्ग का मार्ग मिला। परंतु फिर भी चित्रगुप्त का कार्य समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे वैसे उसके कर्म भी जटिल होते गए। चित्रगुप्त हर युग में अपने दिव्य ग्रंथों में सब कुछ अंकित करते रहे। कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति का अंत होता है, तो यमराज उसके प्राण लेकर चित्रगुप्त के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। वहां एक दिव्य न्याय सभा लगती है, जहां व्यक्ति के जीवन के हर क्षण, हर विचार, हर कर्म का लेखा खोला जाता है। चित्रगुप्त का लेखा किसी बाहरी लेखनी से नहीं लिखा जाता, बल्कि वह तो व्यक्ति की आत्मा में अंकित होता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो वही सत्य स्वरूप में खुल जाता है। इसीलिए कहा गया है, चित्रगुप्त न कभी भूलते हैं, न कभी माफ करते हैं, केवल न्याय करते हैं। उनकी न्याय की यही निष्पक्षता उन्हें देवताओं में विशिष्ट बनाती है। वे न पक्षपाती हैं, न रौब दिखाते हैं। वे केवल सत्य के दूत हैं, और यही कारण है कि यमराज भी बिना चित्रगुप्त के अनुमति के किसी आत्मा का निर्णय नहीं करते। चित्रगुप्त का कार्य इतना सूक्ष्म है कि वे व्यक्ति के केवल कर्म ही नहीं, बल्कि उसके विचारों और इरादों तक को देखते हैं। कोई व्यक्ति यदि बुरे विचार रखता है, परंतु उन्हें कर्म में नहीं बदलता, तो चित्रगुप्त उसे चेतावनी देते हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति छोटे छोटे अच्छे कर्म करता है, जैसे किसी की मदद, सच्ची प्रार्थना या दूसरों के लिए शुभ भावना, तो वे उसे पुण्य में गिनते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने चित्रगुप्त से पूछा, हे धर्मरक्षक, क्या कभी तुम किसी आत्मा को दया दिखाते हो? चित्रगुप्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं दया नहीं करता, क्योंकि मैं न्याय करता हूं। दया का अधिकार केवल आप जैसे ईश्वर को है। मेरा कार्य तो केवल कर्मों का परिणाम देना है। विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसलिए ही तुम्हें देवताओं में सर्वोच्च स्थान मिला है, क्योंकि न्याय ही सृष्टि का आधार है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने युगों युगों तक संसार को यह सिखाया कि किसी भी धर्म, जाति या समय में केवल एक चीज अटल रहती है, कर्म और उसका परिणाम। और यही उनका अमर संदेश है, जो आज भी हर जीव के जीवन में लागू होता है। चित्रगुप्त पूजा का महत्व और मानव जीवन में उसका रहस्य। चित्रगुप्त जी की महिमा केवल यमलोक तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव पृथ्वी के प्रत्येक कोने में व्याप्त है। जब जब मनुष्य अपने कर्मों से भटकता है, चित्रगुप्त का स्मरण उसे फिर से धर्म के मार्ग पर लौटने की प्रेरणा देता है। इसी कारण हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, अर्थात यम द्वितीया या भाई दूज के अगले दिन,
चित्रगुप्त पूजा की जाती है। इस दिन कायस्थ समुदाय विशेष रूप से अपने आराध्य देव चित्रगुप्त जी की आराधना करता है। ये पूजा केवल किसी जाति विशेष का अनुष्ठान नहीं, बल्कि उस दिव्य चेतना का उत्सव है जो मनुष्य को कर्म और न्याय की शक्ति का बोध कराती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से चित्रगुप्त की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं और उसके पाप कर्मों का क्षय होने लगता है। चित्रगुप्त पूजा की परंपरा बहुत प्राचीन है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र चित्रगुप्त की आराधना स्वयं की थी। उन्होंने कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे माध्यम से ही ये सृष्टि संतुलित रहेगी, क्योंकि तुम न्याय और धर्म के रक्षक हो। तब से लेकर आज तक लोग अपने जीवन में सत्य और न्याय की स्थापना के लिए चित्रगुप्त जी का पूजन करते हैं। पूजा के दिन लोग अपने पुराने लेखे, बही खाते या जो भी कार्य व्यवसाय से संबंधित कागज होते हैं, उन्हें साफ कर नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। इसे लेखनी पूजा भी कहा जाता है। प्रतीक रूप से यह दर्शाता है कि मनुष्य अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करते समय अपने पुराने कर्मों को स्मरण करे, उनसे सीख ले और आगे धर्म के मार्ग पर चले। इस दिन चित्रगुप्त जी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। उनके समक्ष स्याही, कलम, दवात, बही खाता और शुभ फल रखे जाते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, हे चित्रगुप्त देव, हमारे कर्मों की लेखा में यदि कोई भूल हुई हो तो हमें सद्बुद्धि दीजिए। हमारे हाथों की कलम से सदैव सत्य और न्याय ही निकले। इस अनुष्ठान का आध्यात्मिक अर्थ गहरा है। ये केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन है। व्यक्ति को ये याद दिलाने के लिए कि उसका हर कर्म, हर शब्द, हर विचार कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है और समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार ये दिन व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, सच्चाई और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाता है। कहते हैं कि इस दिन यमराज भी अपनी सभा में चित्रगुप्त की आराधना करते हैं। वे कहते हैं, यदि चित्रगुप्त न होते तो मैं न्याय कैसे करता, क्योंकि जो न्याय का लेखा रखता है वही सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, व्यक्ति को अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कर्म का लेखा किसी न किसी रूप में होता ही है। चित्रगुप्त पूजा के दौरान जय चित्रगुप्त देवाय नमः का जप किया जाता है। ये जप केवल भक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, एक आंतरिक स्वीकार कि हम अपने कर्मों के उत्तरदायी हैं। इस दिन लोग दूसरों के साथ हुए विवाद समाप्त करते हैं, माफी मांगते हैं और नए संबंधों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त की पूजा का अर्थ यही है, स्वयं को शुद्ध करना, मन को शांत करना और अपने जीवन को धर्म की दिशा में आगे बढ़ाना। कायस्थ समुदाय इस दिन अपने आराध्य के प्रति आभार प्रकट करता है कि उन्होंने उन्हें ज्ञान, लेखन और प्रशासन की कला दी। ये समुदाय सदियों से न्याय, नीति और शासन का प्रतीक रहा है, क्योंकि उनके पूर्वज स्वयं उस देवता से उत्पन्न हुए थे जो कर्म और न्याय के संरक्षक है। यही कारण है कि चित्रगुप्त पूजा को कर्म साधना दिवस अभी कहा जाता है। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से चित्रगुप्त का ध्यान करता है तो उसके जीवन से अज्ञान और भ्रम का अंधकार मिट जाता है। उसे ये समझ आने लगता है कि जीवन केवल भोग और सुख का साधन नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हर कदम का हिसाब हमें स्वयं देना होगा। चित्रगुप्त की ये शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र। चित्रगुप्त और आधुनिक युग में कर्म सिद्धांत का प्रभाव। समय बदल गया है। युगों का चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर से होता हुआ अब कलयुग में प्रवेश कर चुका है। तकनीक, विज्ञान, धन और प्रतिस्पर्धा के इस युग में मनुष्य ने बहुत कुछ हासिल किया है, परंतु अपने भीतर के संतुलन को कहीं खो दिया है। इस भौतिक युग में जब सब कुछ गति और लाभ के आधार पर मापा जा रहा है, तब भी एक शाश्वत सत्य अब भी कायम है, कर्म और उसका परिणाम। और यही वो सिद्धांत है
जो चित्रगुप्त ने मानवता को सिखाया था। आज का मनुष्य चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके कर्मों की छाया उसके पीछे हमेशा रहती है। वो चाहे अपने कर्मों को समाज से छिपा ले, परंतु ब्रह्मांड से नहीं छिपा सकता, क्योंकि चित्रगुप्त का लेखा अब भी उतनी ही निष्ठा से चल रहा है जितना सृष्टि के आरंभ में था। यदि हम आज के समय को देखें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में चित्रगुप्त के लेखे में जी रहा है। जहां पहले कर्मों का लेखा स्वर्गलोक में लिखा जाता था, आज वही लेखा हमारे जीवन की घटनाओं में दिखाई देता है। कोई व्यक्ति जब बुराई करता है तो उसका परिणाम किसी न किसी रूप में उसे इसी जीवन में झेलना पड़ता है। कोई दूसरों की भलाई करता है तो उसके जीवन में अच्छाई अपने आप लौट कर आती है। ये कर्म का डिजिटल रूप कहा जा सकता है, जहां ब्रह्मांड स्वयं हमारे कर्मों की ऊर्जा को दर्ज करता है। ऐसा लगता है मानो चित्रगुप्त अब केवल यमलोक के लेखपाल नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कॉस्मिक डेटा मैनेजर बन चुके हों, जो हर आत्मा की तरंगों को पढ़ते और संग्रहित करते हैं। आज के समाज में जब अन्याय, लालच और स्वार्थ बढ़ रहे हैं, तब चित्रगुप्त का सिद्धांत पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, छल करता है या किसी को दुख देता है, तो उसका प्रभाव उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से में लौट कर आता है। और यही कारण है कि जब लोग कहते हैं कर्मों का फल यही मिलता है, तो वे अनजाने में चित्रगुप्त के नियम का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। चित्रगुप्त का संदेश केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक भी है। ये हमें आत्मनिरीक्षण सिखाता है कि अपने कार्यों की जिम्मेदारी हम स्वयं लें। आज जब लोग अपने गलत कर्मों का दोष परिस्थितियों या दूसरों पर डालते हैं, चित्रगुप्त का दर्शन उन्हें सिखाता है कि कर्म तुम्हारा है तो परिणाम भी तुम्हारा होगा। यही आत्म जवाबदेही का सिद्धांत जीवन को संतुलित बनाता है। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे कर्म सिद्धांत के समान विचारों की पुष्टि कर रहा है। क्वांटम भौतिकी में कर्मिक ऊर्जा या कॉज एंड इफेक्ट की अवधारणा ये बताती है कि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा किसी न किसी प्रतिक्रिया को जन्म देती है। अर्थात जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। ये वही बात है जिसे चित्रगुप्त ने हजारों वर्ष पहले सिखाया था कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलता है, तो कहा जाता है कि चित्रगुप्त उस पर प्रसन्न है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अदृश्य देवता उसका लेखा लिख रहा है, बल्कि ये संकेत है कि ब्रह्मांड उसके विचारों और कर्मों के अनुरूप उसकी जीवन ऊर्जा को समायोजित कर रहा है। यही कारण है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका मन शांत रहता है, और जो छलकपट करता है, उसका जीवन भय और चिंता से भर जाता है। ये चित्रगुप्त का लेखा ही है जो मनोवैज्ञानिक रूप में हमारे भीतर कार्य करता है। कायस्थ समाज आज भी चित्रगुप्त के इन आदर्शों को जीवित रखे हुए है। चाहे वे प्रशासन में हो, शिक्षा में या न्याय के क्षेत्र में, उनके भीतर सत्य और तर्क की भावना गहराई से बसी हुई है। वे कलम को हथियार की तरह प्रयोग करते हैं, जो अन्याय का अंत और सत्य की स्थापना का साधन है। ये परंपरा आज भी चित्रगुप्त के नाम से प्रेरित होकर चल रही है। और यदि हम आत्मिक दृष्टि से देखें, तो चित्रगुप्त की शिक्षा का सार यही है: हर व्यक्ति स्वयं अपना लेखक है। उसकी जिंदगी की पुस्तक में जो लिखा जाएगा, वही भविष्य में उसका परिणाम बनेगा। इसलिए यदि मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र, सच्चा और निस्वार्थ रखे, तो उसे किसी यमलोक या दंड का भय नहीं रह जाता, क्योंकि तब उसका लेखा स्वयं प्रकाश का बन जाता है, जिसमें केवल पुण्य और सत्य लिखा होता है। युग चाहे कोई भी हो, तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, पर चित्रगुप्त का ये सत्य सदा अमर रहेगा कि कर्म ही जीवन का आधार है और न्याय ही उसकी आत्मा। इसीलिए आज भी जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद संसार छोड़ता है, लोग कहते हैं अब उसका हिसाब चित्रगुप्त के पास जाएगा। ये वाक्य केवल परंपरा नहीं, बल्कि उस सच्चाई का स्वीकार है
जिसे हर आत्मा अंततः अनुभव करती है। सृष्टि की इस अनंत यात्रा में सब कुछ बदलता है, युग, काल, सभ्यता, पर एक सत्य कभी नहीं बदलता, कर्म। और उन्हीं कर्मों का साक्षी है चित्रगुप्त देव। वे न दंड के देवता हैं, न भय के। वे तो सत्य और न्याय के रक्षक हैं, जो हर आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि पाप और पुण्य केवल कर्मों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं में बसते हैं। इसलिए जब भी कोई कार्य करो, सोचो, क्या ये मेरे लेखे में प्रकाश जोड़ेगा या अंधकार? क्योंकि अंत में न धन साथ जाता है, न मान सम्मान, केवल कर्मों की गूंज साथ चलती है। और उसी का हिसाब रखता है चित्रगुप्त। जय चित्रगुप्त देवाय नमः।